तो दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे से पूछते थे कि मिश्रा जी आप कहाँ से हैं, और बहुत सारे लोग आप लोग भी मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आप सोचते होंगे कि मैं कहाँ से हूँ और क्या करता हूँ। और मतलब बहुत सारे लोग जैसे मिलते थे मेरे से, अभी भी मिलते हैं तो पूछते हैं भाई आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और क्या हाँ मैं यूपी से हूँ कि बिहार से हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, मेरे से पूछते रहते हैं हमेशा। तो आज की वीडियो में मैं सोचा कि आपके साथ आऊँ और इसी पे बात करूँ कि मैं क्यों, क्या हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ से हूँ, कहाँ रहता हूँ। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो मेरा गांव है वो बिहार में, जो कि साउथ बिहार में हम लोग आता है, कैमूर ज़िला। और वहाँ पे मेरा गांव है। और जो भभुआ शहर है ना, कैमूर ज़िले का मुख्यालय है, वहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर के दूरी पे है। और नज़दीकी जो बड़ा शहर में बोलेंगे तो वाराणसी, क्योंकि जो हमारा कैमूर ज़िला है ना, वो उत्तर प्रदेश का चंदौली ज़िला और हमारा कैमूर ज़िला दोनों सटा हुआ है। तो बोल सकते एक तरह से हमारा बिहार का बॉर्डर पे ज़िला है, जो यूपी बिहार मतलब बगल ही में है। और उसके बाद जहाँ तक बात किया जाए तो मैं गांव में करीब आंगनबाड़ी में पढ़ा हूँ। मैं आंगनबाड़ी में भी पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर 3 क्लास तक पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद फिर मैं सासाराम शहर चला गया। जो सासाराम शहर है ना, रोहतास ज़िला, तो रोहतास कैमूर ज़िला पहले एक ही था, बाद में फिर अलग अलग हो गए। तो वो रोहतास ज़िला का मुख्यालय है सासाराम शहर। और वहाँ पे मेरा आगे का पढ़ाई स्टार्ट हुआ। तो करीब मैं 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सासाराम में रहा। और उसके बाद वहाँ पे शंकर कॉलेज था, वहाँ से मेरा 12th कंप्लीट हुआ। और 7th से लेके 10th तक मैं प्रज्ञा निकेतन स्कूल है सासाराम में, जो कि करीब 5-6 स्कूल है जो सासाराम के बड़े नामी नामी, उनमें एक आता है, वो भी आता है। और जहाँ तक बात किया जाए ना, तो यहाँ तक चाहे जो मेरा हायर स्टडी है, उसके बाद 12th कंप्लीट करने के जब मैं ये अम्बाला में आया, तो यहाँ पे एमएमयू यूनिवर्सिटी है, तो वहीं पे मेरा आगे का बीबीए जो है मेरा चल रहा है अभी। और जो कंप्लीट होगा आपको 2022 के मई जून तक कंप्लीट हो जाएगा मेरा। और जो भी आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक जो भी मेरा पढ़ाई से लेके और अभी तक जो भी पहुँचा हूँ, उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बारे में क्या बोल नहीं सकते हैं, छोड़िए, वो मेरे तक ही सीमित रखने दीजिए। और वो बस हम और मेरा भाई और मेरी माँ ही जानते हैं। और जहाँ तक बात किया जाए तो आगे का मेरा यही ज़रूरी है। देखिए अब आगे भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता वो तो मुझे नहीं मालूम। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप यूट्यूब पे कैसे हैं, कैसे वीडियोस बनाते हैं और क्यों आए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं 2019 में यहाँ पे मैं कंप्लीट पढ़ रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हुआ था, एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था। उसके बाद हम और 5-6 तो मेरा दोस्त थे, तो यहाँ से हम लोग गए थे हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद हम लोग जाने वाले थे केदारनाथ, लेकिन प्लान चेंज हो गया क्योंकि उस समय बर्फ़बारी ज़्यादा हुआ था। केदारनाथ में सब कपाट बंद हो जाता है, वो हमें मालूम नहीं था पहले। तो उसके बाद हम लोग मैसूरी गए थे स्नोफॉल देखने के लिए। वो वही इसीलिए तो गए थे हम लोग, उत्तराखंड में स्नोफॉल देखना था। उसके बाद फिर उसमें कुछ कुछ वीडियोज़ में बनाया। और उससे पहले भी मैं ब्लॉग वीडियोज़ देखता था, तो ट्रेवल से रिलेटेड अलग अलग वीडियोज़। तो मैं सोचता था ना कि देखिए कहीं भी हम जाते हैं, रेलवे स्टेशन हो चाहे कहीं हो, घूमने कहीं जा रहे हैं, तो बहुत लोग पहले बार जाते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं रहता, आइडिया नहीं रहता है। देखिए आप आर्टिकल और न्यूज़ और कुछ भी देख के तो आप जान सकते हैं, लेकिन कैसे जाएं, कितना खर्चा लगेगा, और जो पर्सनल एक्सपीरियंस से लाइव आप जाते रहते हैं अलग अलग लोगों से, कहाँ कहाँ रहना है, कहाँ क्या मिलता है, तो वो सब आपको बहुत कुछ नहीं मिलता है। तो वही मैं सोच रहा था कि मैं भी एक बार 2017 में दिल्ली में गया था। उसके बाद फिर 2018 में जब लखनऊ गया था, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि अरे कहाँ जाना है, क्या कैसे होगा, कहाँ कितना पैसा लगता है। ऐसे बोल के आपको लूट भी लेता है बहुत लोग। पहला बार समझ लेगा कि आए हैं लोग, समझ जाता है। जो भी ऑटो वाला है सबसे ज़्यादा तो उन लोग लूटता है। तो फिर हम सोचे कि अगर हम भी जाते हैं कहीं तो कहीं का आइडिया नहीं रहता है, और ऐसे घूमते ही अलग अलग हमारा काम रहता है। कभी कभी घर में अब बड़े हैं तो बहुत सारा काम होता है, तो मुझे किधर न किधर जब काम होता है तो जाना ही पड़ता है। तो मैं जाते रहता था तो नहीं कहीं कहीं पता चलता था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करते रहूँगा और अपने अनुसार बताते रहूँगा जो भी मुझे समझ में आता है और जो भी मुझे आता है। तो सबसे पहले इसके बाद मैं सासाराम गया था, तो पहला जो वीडियो था ना, मेरा एक छोटा भाई उसी के साथ होगा। और वहाँ से मैं गया था, एक सलीम सासुरी मकबरा है सासाराम में, वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे एक ऐसी शुरू वीडियोस में बनाया, तो उस समय मतलब ना मुझे एडिटिंग पता था ना वॉइस पता था, कैसे मतलब थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा था उसमें,
कुछ सही से नहीं आ रहा था। तो पब्लिक प्लेस पे पहला बार वीडियोस भी बनाने में अजीब लगता था, सब चेहरा घूरने लगते थे, अजीब टाइप का फीलिंग आता था। तो फिर धीरे 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 क्या हुआ कि मैं वीडियोस बनाया, दो चार वीडियो जो शुरू कर रहा है उसमें मेरा भाई मेरे साथ है, और उसके बाद फिर आगे बनाता गया। फिर 2000 कुछ समय तक मैं ना वीडियोस छोड़ दिया था, नहीं बना रहा था। तो क्या हुआ कि लॉकडाउन जब था तो मैं उस समय जो फर्स्ट का लॉकडाउन था ना, तो उसके बाद क्या हुआ ना कि नानी जी का हमारा तबीयत ख़राब हो गया था। उनका ऑपरेशन हुआ था कैंसर का। तो मुंबई से वो बनारस में, उनका मुंबई में ऑपरेशन हुआ था तो बनारस में उनको शिफ्ट कराया गया था इसके लिए, रेडिएशन के लिए, क्योंकि कुछ समय नॉर्मल जब धीरे धीरे हो गई थी तो वहाँ पे मैं बनारस में था। तो बनारस में 2020 में था, तो वहाँ पे मैं बहुत सारा वीडियोस बनाता था। तो धीरे धीरे चैनल का ग्रो मेरा वहीं से होने लगा 2020 से ही। उसके बाद फिर बोल सकते हैं कि उसके बाद आगे मैं आया तो फिर सेकेंड लॉकडाउन लग गया। तब घूमने फिरने कहीं जा तो सकते नहीं हैं, और कहाँ जाएंगे अब। तो ऐसे ही मैं DRCC से रिलेटेड वीडियोस डाला, और मैंने जो DRCC था ना, तो मेरा एक बार क्या हुआ था ना, कैंसिल हो गया था, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। तो हम सोचे कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ है, चलिए लोगों को बताते हैं, हो सकता है जो मैंने किया वो गलती लोग ना करें, और हो सकता है उनसे कुछ उनके जानने को मिले, या फिर उनको लोग चाहते हैं कि क्या क्या करना चाहिए जाके उनको आसानी हो। मतलब बहुत सारा रिलेटेड चीज़ था, तो कॉलेज से रिलेटेड और जो DRCC रिलेटेड वीडियोज़ में बहुत सारा बनाया था। तो अभी भी बहुत सारे लोग उसी से मेरे को जानते हैं। तो फिर धीरे 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 उसी तरह भी चल रहा है हमारा चैनल। अब भविष्य में देखिए आप लोग का सहयोग रहेगा तो हो सकता है आगे तक जाएगा। और उसके बाद मेरा कंटिन्यू चला। तो देखिए अभी घूमना फिरना मेरे को काफ़ी पसंद है, और इधर उधर हम घूमते हैं बोल सकते हैं आप। उसी से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन देखिए पहले तो घूमना रहता है ना, तो किसी को बताते नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन मम्मी को इनडायरेक्टली कभी कभी बता देते हैं, और उसके बाद घूम के आते हैं तब बताते हैं हम कहाँ गए थे। लेकिन इसी तरह चलता रहा। लेकिन ब्लॉगिंग और जो ये है ना, मेरा उसी समय से मन किया कि हम यूट्यूब पे जो मतलब ऐसा मेरे को लगा कि प्रॉब्लम है, तो उसको हो सकता है हम अपने भाषा में एक्सप्लेन कर सकें, या फिर लोगों तक पहुंच सकें, ताकि लोग को मदद मिले। बस यही मेरा मकसद था। उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया मेरा, और धीरे 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 कभी भी मैं जाते रहता हूँ तो देखते हैं ट्रेन से, ऑटो, बस, सबका वीडियोस मेरे पे चलते रहता है भाई, अपना तरीका से चलता रहता है। गांव पे भी जाता हूँ तो गांव का भी वीडियोस रहता है बहुत सारा, तो उस अनुसार अपना वीडियोस में बनाते रहता हूँ। तो यही कुछ था आगे का मेरा जनवरी। और अभी तो मेरा स्टडी है जो कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए अब यूट्यूब पे भी भाई वीडियोस बनाने में मेहनत न लगता है। आपको 5-7 मिनट का वीडियो रहता है, आप देख लेते हैं, उसको बनाने में, उसके बाद रिकॉर्ड करो, उसके बाद फिर एडिटिंग करो, फिर उसके बाद बहुत मेहनत लगता है, टाइटल, थंबनेल, इसके लिए बहुत कुछ करना रहता है। उसके बाद फिर जाके आप तक वीडियोस पहुंच पाता है। तो देखिए संभवतः जो है ना कभी कभी नहीं भी हो पाता है, क्योंकि देखिए भाई पढ़ाई वढ़ाई भी है। अब उसके बाद देखिए अब आगे का पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद क्या होगा वो तो भगवान ही जानते हैं क्या होगा। अब हम क्या बता सकते हैं, और आपको भी पता ही है। समझ रहे हैं ना। तो यही आगे का मेरा स्टोरी चल रहा है। अब लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखिए क्या होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो में आपका जो भी डाउट था, मैं कहाँ से हूँ, क्या क्या करता हूँ और क्या करूँगा, वो तो समझ ही सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, कोई प्रश्न और होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आने वाले समय में भविष्य में आपको और भी मस्त और मज़ेदार ब्लॉग वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो फिर एक वीडियो में और मस्त वाले ब्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत